हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए, ये रसोई में हमारे गीज़र लगेगा। ये इलेक्ट्रिक गीज़र है, 3 लीटर की कैपेसिटी का है और ये 3200 रुपये का हमें पड़ा है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं था कि जो गीज़र जब लगता है ना, तो इसके लिए हमें टंकी पानी की खाली करनी पड़ती है। गैस गीज़र में ऐसा नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक गीज़र में तो ऐसा करना पड़ता है। नहीं पता था, पता होता तो शाम को मैं पानी भरती ही ना, पूरी टंकी भरी थी। तो यहाँ पे मम्मा एक बाल्टी पानी की भरने लग रहे थे, बोलते बाथरूम में ज़रूरत पड़ेगी, वॉशरूम वगैरह में जाने के लिए अगर रात को, तो एक बाल्टी रख लेते हैं बाथरूम में भर के। और मैं कह रही थी मम्मी एक बार साइड हो जाओ, मैं ये आरओ में से थोड़ा सा पानी भर लेती हूँ। एक दो जैसे पीने वगैरह का पानी भी चाहिए होता है, क्योंकि आरओ का पानी ना हम स्टोर करके नहीं रखते। जैसे कई लोग तो क्या करते हैं ना, आरओ का पानी निकाल के एक डब्बे वगैरह में रसोई में स्टोर करके रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, साथ के साथ हमें पीना होता है ना, तो हम आरओ चला के ही पानी पी लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बस मैं ये छोटा सा ये फ्लास्क है देखो, बस इसमें पानी भर लेती हूँ मैं आरओ का। तो इसके बाद ये देखिए, पापा जी काजू तल लाए थे, और पता है जो घी में तले हुए काजू होते हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत बढ़िया। तो बाबू को भी अच्छे लगते हैं और हम लोग भी शाम को जैसे थोड़े थोड़े यही खाने लग रहे थे। और ये देखिए पापा जी यहाँ खाना खा रहे हैं। खाने में खा रहे हैं कढ़ी और रोटी। तो हुआ क्या कि देखो, मैंने ना बिस्तरा बना दिया था पहले ही कि ना, मैंने शाम को करीबन 5 बजे बिस्तरा बना दिया था सोने के लिए। मैं यहाँ पे देखिए चादर वगैरह रजाई सब रख दी थी। बट हुआ क्या कि फिर जैसे खाना वाना खाया, काजू वाजू खाए, तो थोड़े से काजू भी देखो बाबू ने खिंडा दिए। और मुझे ना ये चादर थोड़ी सी मैली सी लग रही थी, मटमैली सी, और ना घर एकदम से बिखर गया था, क्योंकि अभी सामान वगैरह फिट कर रहे थे ना। तो इस ये जो डब्बा खोला, तो इस डब्बे में वो एक होता है ना, पेपर सा होता है सफ़ेद रंग का, वो सारा विहान ने फैला दिया था। अब मुझे थर्मल वाला जो पेपर आता है वाइट कलर का, तो गंदगी सी हो गई थी। तो पहले तो मैंने नीचे झाड़ू लगाया फर्श पे अच्छे से। उसके बाद मैंने क्या किया, ये चादर भी मैं अब निकाल देती हूँ, काफ़ी मैली हो गई है, अब तो निकाल ही देनी चाहिए। दूसरी साफ़ सुथरी कोई चादर बिछाऊंगी। और पापा जी मेरे को आज बोल रहे थे, शाम को बोलते शाम को झाड़ू लगाने बैठ जाती है, शाम को झाड़ू लगाओ तो लक्ष्मी घर से बाहर निकल जाती है। मेरा एक्चुअली रहता है, मैं ना पूरा दिन में कम से कम 5-6 बार घर में, पूरे घर में झाड़ू लगाती रहती हूँ, क्योंकि ना छोटा घर पे की ना मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छे से करनी होती है। और यहाँ पे ना ये चीज़ तो भाई मुझे पहले पता नहीं थी, लेकिन मैंने सीख लिया। अगर हम ना जो बेडशीट होती है ना, उसको साइड से इस तरीके से गांठ लगा देते हैं ना चारों तरफ से, तो जैसे बेडशीट कई बार हमारी ऐसी होती है कि ना, हम बैठ जाते हैं बेडशीट पर और वो ना इकट्ठी सी हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होती है। इस तरीके से चारों तरफ से हम कोनों को अच्छे से ऐसे बांध लेते हैं ना, उसके बाद आप कभी बेडशीट बिछा के देखिएगा, बहुत अच्छी बेडशीट बिछती है। तो बाबू का हमेशा से यही रहता है कि जैसे ही मैं बेडशीट वगैरह बिछाने लगती हूँ, ऊपर बेड पे आके बैठ जाता है खेलने के लिए। तो पहले मैं इसको ही लेटाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, बाबू की जुराबें भी चेंज करूँगी अभी, और इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका सोने का टाइम हो गया है। एक्चुअली बाबू ने ना पहले क्या था कि दिन में सो जाया करता था 1.5 घंटा, तो मुझे भी टाइम मिल जाता था कुछ ना कुछ, मैं भी अपना कुछ काम कर लेती थी। लेकिन अब क्या है, विहान सोता है रात को, जल्दी सो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है बल्कि। अब रात को करीबन 9:30 बजे तक विहान सो जाता है। उसके बाद रात को फिर मैं अपना एडिटिंग का या जो भी मुझे काम करना होता है मैं करके 11:30 बजे तक मैं भी सो जाती हूँ। तो ठीक रहता है, बच्चा जल्दी टाइम से सो जाए तो अच्छा है, सही रहता है। टाइम टेबल एक अपना ना सही मेंटेन रहता है। अभी वैसे पापा जी मुझसे थोड़े से नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि मैंने ये लगवा दिया ना ये इलेक्ट्रिक गीज़र। पापा जी नहीं चाहते थे कि मैं लगवाऊं, क्योंकि एक्चुअली पता है जनरेशन गैप आ जाता है यहाँ पे, मैं बता रही थी ना। क्योंकि देखिए मेरे पापा जी ने हमेशा ना पानी, जैसे जो बाल्टी में रोड नहीं लगाते, रोड उससे पानी गर्म करते हैं थे हम शुरू से। तो अब पापा जी ना टेक्नोलॉजी को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि क्या ज़रूरत थी गीज़र की, पानी बाल्टी भरो, बाल्टी भर के रोड लगा लो, उससे पानी गर्म हो जाता है। लेकिन देखिए छोटा बच्चा है मेरे साथ, मैं रोड वगैरह नहीं लगा सकती थी, क्योंकि देखिए पानी गर्म करूं, बच्चा रोड हाथ में ले ले, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है। रात का टाइम है, करीबन 8:30 या 9 देखना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है ना कि कमेंट्स इतने आ गए,
बोलते इलेक्ट्रिक गीज़र मम्मी चला के भूल जाएंगी, क्या करोगे फिर आप, ये सब कमेंट्स आ रहे थे। मैंने कहा जाके मैं चेक कर लूँ, देख आती हूँ, मम्मी को समझा भी दूँगी कहाँ से बंद होना चाहिए। और मेरा वाला जो गीज़र है रसोई वाला, वो अभी पूरी तरीके से लगा नहीं है, वो कल काम होएगा, क्योंकि उसमें ना वो था, क्या कहते हैं, इसको इन्वर्टर के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते, ये लोड लेता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके लिए एक अलग प्लग बना के डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। मैं आ गई हूँ और आपके कमेंट्स आते हैं सफाई को लेके, यहाँ मम्मी के घर के करूँगी यार, करना पड़ेगा, देखते हैं, कल तो देखेंगे, शायद मुझे टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारे काम करने हैं। उस दिन करके तो गई थी, धीरे धीरे कर लेंगे, चलो कोई नहीं, हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार के लिए। मैं आई इसीलिए कि बंद है ना, ये देखो, ये इस तरीके से गीज़र की अलग ये टुंडी इधर लगा दी गई है, ये देखो इधर, ये सामने, ये हमारा ये बिजली वाला गीज़र बाथरूम में लग गया है, मम्मी के लगवा दिया है ताकि मम्मी को दिक्कत ना आए। और ये प्लग अभी बंद है, जब चलाना हो बिजली, जब गर्म पानी चाहिए हो यहाँ से चला लो, है ना। तो यहाँ वाले टुंडी से पानी ले रखा है, इधर देखो ये रहा, है ना। तो ये वाला काम तो हो गया हमारा, मम्मी के लिए लग गया है, अच्छा चल जाएगा, मम्मी को पता है। और मेरे को OCD है, देखना, मैंने अभी इसको चेक किया था, मुझे फिर से मैं चेक कर रही हूँ, मेरे से होता नहीं, मेरे ना मतलब मैं 10 या 5 या 6 बार तो चेक करूँगी, बंद है ना, बंद है ना, बंद है ना। और आप लोगों ने वैसा डाउट डाल दिया दिमाग में कि ये बंद है, नहीं है। अब तो पूरा दिन आके चेक किया करूँगी कि ये बंद है ना, कहीं मम्मी चलता छोड़ जाए, ये तो है वही बात, ऐसी है ध्यान रखने वाली। और 8:30 हो रहे हैं टाइम, हाँ, अभी आधे घंटे बाद विहान को दवाई देनी है, बंद कर देते हैं, लगे के कर लेंगे काम, यहाँ का भी हो जाएगा। कुछ ना कुछ उपाय सोचूंगी इस घर की सफाई के लिए, या तो कुछ ऐसा स्टोरेज की चीज़ ला दूंगी, उसमें भर के रख दिया सारा सामान, हो गई फिर सफाई, है ना। ओ इसको भी क्या हुआ बच्चे, रात के 11 बज रहे हैं, बाबू देख लीजिए हमारा सो गया है। और ये चॉकलेट है डेयरी मिल्क की 40 रुपीज़ वाली, ये विहान के नानू ले आए। और पता है मैं पापा जी को कहती हूँ नहीं लानी चॉकलेट, नहीं लानी, लेकिन पापा जी फिर भी ले आते हैं। तो पापा जी अभी मुझसे नाराज़ हैं। मैं बताऊँ क्या बात हुई, मैंने ना पापा जी को फ़ोन किया, मतलब मेरे को अगर पापा जी से बात करनी होती है ना तो मैं पापा जी को फ़ोन मिलाती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ इस घर में तो रहते नहीं है ना। तो बस कॉल किया पापा जी के पास, तो पापा जी को मैंने कहा पापा जी ऐसा भी होता है क्या, बिजली का कनेक्शन जैसे भूल जाओ तो गीज़र चलता रहे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो पापा जी ने मेरे डांट लगाई, बोलते अब भुगतो इस चीज़ को, क्योंकि पापा जी बहुत बहुत नाराज़ है मेरे से इस टाइम, क्योंकि मैंने ये खर्चा कर दिया। पापा जी मतलब पापा जी का क्या, देखिए मैं बताती हूँ कि उनको नहीं पता इस चीज़ का कि इस चीज़ की ज़रूरत है हमें, क्योंकि उनको क्या है कि देखो जिन्होंने 35 साल अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल पानी गर्म किया हो रोड के यूज़ से, रोड होती थी ना पानी में लगा के करते थे उससे, तो वो मतलब एकदम से गीज़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उनको जब तक वो यूज़ नहीं करेंगे 6 महीना साल, उनको आदत नहीं लगेगी उस चीज़ की, तब तक उनको समझ नहीं आएगा, उनको लगेगा ही नहीं ज़रूरत की चीज़ है। अभी पापा जी सही में मुझसे नाराज़ हैं, बट मैं क्या करूँ, पापा जी फिर वही है, 1-2 दिन मुँह फुलाएंगे, बाद में धीरे धीरे हो जाएंगे, समझ जाएंगे, है ना, कि नहीं आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, क्यों ना चले, है ना। हम भी देखेंगे भाई कैसे गीज़र का क्या यूज़ होता है रसोई में, कैसे गर्म पानी मिलता है बढ़िया, मतलब अच्छा है ना, कुछ तो हमें नया कुछ मिल रहा है, हम क्यों ना करें, है ना। तो बात है मेरे पापा जी के घर की, तो देखिए हाँ, मैंने मेरे भाई के पास आज फ़ोन किया था शाम को, और मैंने उसको बोला कि ना आज आखिरी दिन है पेमेंट करवाने का, ये 11 तारीख की रात है, ये मेरी 12 तारीख के दिन सुबह वीडियो जाएगी 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने उसको बोला कि आखिरी दिन है, और ना ये पेमेंट फिर मंडे को नहीं हो पाएगी। तो मेरे भाई ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, मतलब इस तरीके से जैसे अब एक बार अपने पैसों से कर दिया, पापा जी मेरे भाई को दे देंगे पैसे। मैं कल फ़ोन करूँगी और दिन में अथॉरिटीज़ के पास, और उनसे पूछूंगी कि क्या मेरे पापा जी की जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट हुई है। बल्कि मुझे जहाँ तक लगता है कि एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी साइड से तो पैसे कट चुके हैं, है ना। तो अगर कुछ दिक्कत आती है तो क्या पता वो कुछ टाइम भी दे दे, क्योंकि हमने तो पैसे जमा करवाए हैं, है ना। तो देखते हैं, मुझे जहाँ तक होपफुली लगता है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव मिला है हमें, जहाँ तक मुझे लग रहा है अब कल कंफर्म हो ही जाएगा बाकी कि हाँ पेमेंट हो चुकी है ना,
हो चुकी है और पापा जी का एक ऑफिशियली एक घर पापा जी को मिल गया है। मम्मी का पापा जी का घर है ऊपर का, तो उसमें से अब सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ सामान जचाने की ज़रूरत है। उनकी सोचूंगी क्योंकि ऐसे फैले नहीं रखना चाहती। सोच तो रही हूँ कि एक बेड खरीद लूँ मम्मा के लिए। बाकी देखते हैं जो भी होगा फैसला। किसे कल एक नया दिन निकलेगा, 12 तारीख है ना, रात है अभी, तो अच्छे से एक एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ और एक अच्छी तरीके से दिन को लेकर चलेंगे। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ और अपना भी ध्यान रखिए, खुश रहिए। और बस यही है, लाइफ है, खुश रहना ही ज़िंदगी का नाम है, खुश रहना ही पड़ेगा और क्या करें, है ना, कोई और चॉइस तो है नहीं। तो ठीक है जी, इस वीडियो को एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। तो चलिए, अभी नहीं सोऊंगी मैं, अभी मैं आधा घंटा पहले यूट्यूब चलाऊँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।